सर्वे सुप्रभातम। आज ग्रामर चैप्टर नंबर 3 उपपद विभक्ति का परिचय यानी कि रूल्स ऑफ द एडवर्ब। कहते हैं कि एडवर्ब दैट मीन्स अव्यय इंडिक्लिनेबल। कुछ अव्यय ऐसे हैं संस्कृत में कि उनके साथ पर्टिकुलर विभक्ति का ही उपयोग होता है। तो हम द्वितीय विभक्ति के एडवर्ब के बारे में पहले सीखेंगे। द्वितीय विभक्ति के एडवर्ब है प्रति दैट मीन्स टूवर्ड्स, तरफ, विना दैट मीन्स विदाउट, उभयतः दैट मीन्स बोथ द साइड, उभयतः बन्ने बाजू, परितः दैट मीन्स सराउंडिंग द एरियाज इन ऑल साइड्स, अंतरा दैट मीन्स विदाउट, एंड निकषा दैट मीन्स नियर। निकषा के आगे भी द्वितीय। ये सारे अव्यय है कि इनके आगे द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो तुम्हें याद रखना है इनटू ब्रैकेट अगर मार्गम, मार्गेण, मार्गात, तो विच वन राइट। तो उभयतः अव्यय है तो इनके आगे द्वितीय विभक्ति दैट मीन्स मार्गम, मार्गः, मार्गौ, मार्गाः, मार्गम, मार्गौ, मार्गान्। तो द्वितीय विभक्ति का आएगा अम। साइन क्या है? अकारांत, आकारांत, इकारांत, अम, आम, इम, उम। सेकंड एग्जाम्पल डैश निकषा कन्या दृष्टा, चैप्टर नंबर 5 है ना। निकषा दैट मीन्स नियर। ही सॉ अ गर्ल नियर द वेल, लेकिन निकषा के आगे शक्ति कुमार सॉ द गर्ल नियर द वेल, यानी कि शक्ति कुमारे કુવાની પાસે એક કન્યાને જોઈ, પણ નિકષા છે માટે ત્યાં કૂપે નહીં આવે પણ કૂપામાં આવશે, એટલે કૂપમ, કૂપેન, કૂપાત। तो तुम्हें एमसीक्यू में से विच वन राइट, तो कूपम। विना अव्यय एक ऐसा अव्यय है कि जिनके आगे द्वितीय भी, तृतीय एंड पंचमी। विना एडवर्ब ऑलवेज यूज ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ केस। तो विना के आगे तो जैसे कहते हैं कि जलम विना, जलात विना, जलेत जलेन, जलम जलेन जलात, विना विश्वम न भवति, या कहते हैं कि पानी के बिना जगत नहीं टिकता, या धर्मम धर्मेण धर्मात विना सुखम न भवति। तो विना के आगे सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ केस यूज ऑफ। धर्म के बिना किसी को यानी कि अच्छा नहीं लगता, धर्म ही होना चाहिए, राइट, सत्य के आधार पर। नाउ तृतीय विभक्ति, थर्ड केस। तृतीय विभक्ति के अव्यय है, खास करके आपको विथ, टुगेदर के अर्थ में जो होंगे सह, साकम, सार्धम, समम, सदृशम, तुल्यम, ये सारे जो एडवर्ब है दैट मीन्स विथ या टुगेदर। तो जिनके साथ जाना है, चलना है, उनके आगे तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। जैसे अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांत। अनागत विधाता लेफ्ट विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ निकल गया। या गुरु शिष्येण सह गंगा तीरे अगच्छत, तो गुरु अपने शिष्य के साथ गंगा किनारे गया। तो सह या साकम हो, सार्धम हो, समम, सदृशम के साथ तृतीय विभक्ति। जैसे रामः डैश सार्धम वनम अगच्छत, राम वेंट टू फॉरेस्ट विथ सीता। सीता आकारांत है तो आकारांत का तृतीय विभक्ति का प्रत्यय या। आ, आम, या, यै, याः, याः, याम का सीतया। सह, साकम, सार्धम, समम, सदृशम, तुल्यम के आगे तृतीय विभक्ति का ही उपयोग होता है, चाहे कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो तृतीय विभक्ति याद रखने की है। और एक अलम शब्द है। अलम का मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीनिंग। अलम, अलम जो प्रथम वाक्य में फर्स्ट यूज होता है। अलम यूज इन द फर्स्ट इन द सेंटेंस। फर्स्ट यूज होता है दैट मीन्स इनफ ऑफ, बस करो, रहने दो के अर्थ में अलम का जब उपयोग होगा तो इनके साथ तृतीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है। अलम यूज फर्स्ट इन द सेंटेंस, विद दिस अलम तृतीय विभक्ति। प्लीज रिमेंबर दिस अलम, यानी जैसे अलम आशंकया, अलम विवादेन, अलम वार्तालापेन, अलम भयेन, अलम कोपेन, अलम क्रोधेन।
तो अलम के साथ तृतीया अकारांत है तो एन प्रत्यय, अलम वार्तालापेन कोपेन भयेन आकारांत है तो अलम वृथा चर्चया। मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ अलम का, चर्चा आकारांत है तो चर्चया। आकारांत तृतीया विभक्ति का प्रत्यय या है। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया, लताभ्याम लताभिः, सीता सीते सीताः, सीताम सीते सीताः, सीतया। तो अलम वृथा चर्चया। या हमारे चैप्टर में है अलम पठनेन इनफ ऑफ स्टडी, तो अलम के साथ तृतीया विभक्ति। इसके बाद हमें चतुर्थी विभक्ति के बारे में सीखना है। किस अव्यय के साथ चतुर्थी विभक्ति? खास याद रखो कि जिसको नमन करना है, हमें नमन करना है जिनको, इनकी चतुर्थी विभक्ति। नमः एडवर्ब की बात है, नम धातु की बात नहीं है। नम धातु के साथ तो द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। धातु के रूल्स बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले एडवर्ब के नियम तुम्हें याद रखने के हैं। तो नमः, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति, दैट मीन्स कल्याण। स्वाहा स्वधा ऑब्लेशन के अर्थ में, एंड नमः दैट मीन्स बो डाउन। एंड सेकंड, मैंने पहले ही कहा था कि अलम यूज इन द फर्स्ट इन द सेंटेंस विद दिस एडवर्ब तृतीया विभक्ति, बट अलम यूज इन द लास्ट। जब अलम का उपयोग वाक्य रचना में लास्ट में होता है तो वही अलम, दैट मीन्स इनफ ऑफ के अर्थ में नहीं, लेकिन ब्रेव वन या सेटिस्फैक्शन के अर्थ में उपयोग होता है। तो चतुर्थी विभक्ति याद रखना, अलम यूज लास्ट, फोर्थ केस, अलम यूज फर्स्ट, थर्ड केस, ये खास याद रखना। तो अलम वाक्य रचना में જ્યારે છેલ્લે હોય ત્યારે ચતુર્થી વિભક્તિનો ઉપયોગ કરવાનો છે। પહેલા નમઃ વાળા જોઈશું। અકારાંત નમઃ, ફોર એક્ઝામ્પલ ગણેશાય નમઃ, સૂર્યાય નમઃ। આકારાંત है तो सीतायै नमः, शारदायै नमः। ईकारांत स्त्रीलिंग है तो जनन्यै नमः, भूमि भूम्यै नमः, या मुनि मुनये नमः। या उकारांत शब्द है तो गुरु गुरवे नमः, भानु भानवे नमः। तो नमः के आगे चतुर्थी विभक्ति सरस्वती है तो सरस्वत्यै नमः, देवी देव्यै नमः। अग्नि इकारांत है तो अग्नि पुल्लिंग शब्द है, मुनि मुनये तो अग्नि का अग्नये, चतुर्थी विभक्ति, अग्नये नमः। स्वस्ति के आगे भी कहते हैं कि स्वस्ति प्रजाभ्यः, वहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं होगा, इंटू ब्रैकेट में प्रजा नाम, प्रजाभ्यः या प्रजाः। तो आपको याद रखना है प्रजाभ्यः, क्योंकि प्रजा शब्द ऑलवेज यूज इन प्लूरल। तो तुम्हें प्रजाभ्यः यानी कि समग्र प्रजा का कल्याण हो, स्वस्ति यानी कि वेलबींग। इसके बाद अगर बेटे यानी कि पुत्राय स्वस्ति, बेटी है पुत्री तो पुत्रे स्वस्ति। इसके बाद कहते हैं कि चलो कि अलम यूज इन द लास्ट, तो रामः डैश अलम, अगर रावण शब्द है तो रावणाय चतुर्थी विभक्ति, जिसके राम रावण से ज्यादा शक्तिशाली है। राम इज कैपेबल फॉर टू रावण, यानी कि राम रावण करता વધારે શક્તિશાળી છે, જેના કરતા શક્તિશાળી હોવું એની ચતુર્થી વિભક્તિ। ભીમઃ ડैश अलम, तो जरासंघाय, भीम जरासंघ से भी शक्तिशाली। फिल इन द ब्लैंक में जरासंघाय या रावणाय। तो अलम यूज लास्ट चतुर्थी, अलम यूज फर्स्ट तृतीया। ओके।